मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। दशलक्षण महापर्व 2015 का ये प्रसंग ब्रैम्पटन नगर में तत्वार सूत्र के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रतिदिन एक एक अध्याय के बारे में चर्चा की जा रही थी और इसी क्रम में कल तक हम 2 अध्यायों की चर्चा कर चुके हैं और आज तीसरा अधिकार तत्वार सूत्र का तीसरा अध्याय यह प्रसंग प्राप्त है। जीव तत्व का वर्णन यहाँ किया जा रहा है और कल चर्चा की थी जीव के भेद प्रभेदों के संदर्भ में, जन्म के संदर्भ में और शरीरों के संदर्भ में काफी विस्तार से चर्चा हुई। आज शिष्य ने पुनः प्रश्न किया कि आचार्य श्री, जिन जीवों की आपने बात कही है आखिर ये सब जीव रहते कहाँ हैं? तो वो क्षेत्र बतलाने के लिए माने क्षेत्रात्मक चर्चा इस तीसरे अध्याय में है। इसमें प्रारंभ तो किया है नरक से और फिर चर्चा की है मध्य लोक, मनुष्य लोक और फिर त्रियंश भी कहां कहां तक रहते हैं। ये पूरी चर्चा इस तीसरे अध्याय के अंतर्गत आएगी। सूत्रों के अनुसार ही चलेंगे। हम बंधे हैं अपने विषय से, जो विषय यहाँ इसमें आ रहा है हम उसी विषय की चर्चा कर पाएंगे। देखिए आप तीसरे अध्याय का पहला सूत्र। रत्न शर्करा वालुका पंख धूम तमो महातम है प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधूध है। इस पहले सूत्र में 7 नरक पृथ्वियों के नाम बतलाए हैं। ये नाम भी हमारे द्वारा जान लेना बहुत जरूरी है, उपयोगी है नामों को जानना भी। 7 नरक पृथ्वियां हैं, 7 नरक पृथ्वियों के नाम बतलाए। ध्यान से देखिए सूत्र को। रत्न, फिर कहा शर्करा। रत्न तो सभी जानते ही हैं, हीरे माणिक मोती आदि ये रत्न होते हैं। शर्करा माने होता है शक्कर, चीनी। फिर बालुका माने बालू मिट्टी। पंख माने होता है कीचड़। धूम धुआं। तम माने अंधकार और महातम माने घोर अंधकार। ये 7 नाम कहे और इसके बाद में कहा प्रभा। प्रभा माने रोशनी। भूमयो माने भूमियां हैं। ये 7 भूमियां हैं, ये 7 धरतियां हैं, ये 7 पृथ्वियां हैं। जिन 7 पृथ्वियों की रोशनी जैसे नाम कहे गए हैं उसी प्रकार की है। फिर कहा घनाम्बु वात आकाश प्रतिष्ठा। ये 7 ही पृथ्वियां घनी, अंबु माने जल और वात माने हवा और आकाश इनके आधार से टिकी हुई है। सप्ताह माने 7 है। अधो अधः माने एक के नीचे एक है। इस सूत्र में 7 नरक पृथ्वियों की चर्चा की गई जिन्हें 7 नरक के नाम से जाना जाता है और उन 7 नरकों के नाम भी यहां बतलाए गए। यदि इनके नाम पता न हो तो कभी कभी कुछ गड़बड़ी भी हो जाती है। एक बार एक महात्मा जी इसी तरह व्याख्यान प्रवचन करके बाजार में जा रहे थे, अपने कुटिया की तरफ जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने एक महिला को समझ लीजिए आलू के ठेले पर या नॉनवेज की दुकान पर कुछ भाव ताव करते हुए देखा। वह महिला उन महात्मा जी के प्रवचन में सामने बैठी थी। वे पहचान गए, एकदम ये क्या कर रही है, इतना पाप का काम। तुरंत उसे कहा कि अरे अम्मा जी आप क्या करते हैं, क्या रत्न प्रभा जाने की तैयारी है? रत्न प्रभा जानते हैं आप लोग? ये पहले नरक पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा।
7 नरकों में से पहले नरक का नाम है रत्न प्रभा। महात्मा जी ने बड़े विकल्प से कहा कि अरे तुम क्या कर रही हो, क्या रत्न प्रभा जाने की तैयारी कर रही हो? और बहुत विनम्र शब्दों में उस महिला ने हाथ जोड़ करके कहा कि अरे महात्मा जी कैसी बात कर रहे हैं, रत्न प्रभा जैसी जगह पर तो आप जैसे महात्मा ही जा सकते हैं। तो जिन्हें नाम का पता न हो उन्हें ऐसा भ्रम भी हो जाता है। ये 7 ही नरक पृथ्वियां ये नरक की रोशनियों को और वहां के प्रकाश को बतलाने वाली है, जो एक के नीचे एक हैं। माने रत्न प्रभा पहली पृथ्वी है जो फर्स्ट नंबर पर है, फिर शर्करा प्रभा दूसरी पृथ्वी है जो उसके नीचे है, फिर तीसरी पृथ्वी उसके नीचे। इस तरह 7 ही पृथ्वियां एक के नीचे एक हैं। देखिए दूसरा सूत्र, इन नरक पृथ्वियों पर कुछ बिल बने हुए हैं। बिल नारकियों के रहने के स्थान हैं, जैसे चूहों के बिल होते हैं, जैसे सर्प के बिल होते हैं, ऐसे जानवरों के जो बिल होते हैं, इसी तरह से बिल नारकियों के रहने के लिए भी वहां बने हुए हैं। उनकी संख्या का चित्रण इस दूसरे सूत्र में किया गया है। तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचौनेक नरक शत सहस्त्राणि पंचचैव यथाक्रमम संस्कृत का सूत्र है। जिनेंद्र अर्चना में आपने निकाल ही लिया होगा सभी ने, 3 अध्याय का ये 2 नंबर का सूत्र। तासु मतलब होता है उनमें, माने उन पृथ्वियों में। 30 माने 30, पंचविंशति माने 25, पंचदश माने 15, फिर 10 माने 10, 3, पंचौनेक, पंच न्यून एक, एक में 5 कम। आप कहेंगे यार ये अच्छी बात है, एक में 5 कम कैसे होंगे, एक में से 5 कम कैसे करोगे आप? तो आगे शब्द दिया शत सहस्त्राणी। शत सहस्त्राणी मतलब होता है 100,000, 100,000 मतलब लाख। ये जितनी बातें कही है ये सब लाख लाख के बारे में कही है। 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख और एक में 5 कम का मतलब 1 लाख में 5 कम। और अंतिम पृथ्वी पर पंच चैव यथाक्रमम, अंतिम पृथ्वी पर सिर्फ 5 ही बिल हैं। इस तरह से 7 नरक पृथ्वियों पर 84 लाख बिल कहे हैं नारकियों के रहने के स्थान। उनमें बंटवारा भी उष्णता और शीत के आधार पर है। 4 नरक पृथ्वियां तो गर्म हैं और 5वीं नरक पृथ्वी पर कुछ बिलों में उष्णता है, 5वें नरक के ही कुछ बिलों में सर्दी के दुख हैं, 6वें और 7वें नरक में भी सर्दी के ही दुख हैं, वहां शीत वेदना अत्यधिक है। देखिए फिर इनका थोड़ा सा और वर्णन करते हैं नरक पृथ्वियों का। 3 नंबर सूत्र कहते हैं नारकः नित्याशुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकः माने नरक, नित्य अशुभ तरलेश्या, नारकियों के नित्य माने निरंतर, अशुभ तर लेश्या है। लेश्याएं होती है कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 प्रकार की लेश्याएं होती है। आप लोग अपने यहाँ नीचे जब चलेंगे, जो अपने डाइनिंग हॉल जो नीचे बना हुआ है जिन मंदिर के नीचे जो बड़ा हॉल है, वहां 6 लेश्याओं के लिए एक चित्र लगा हुआ है, बहुत अच्छा चित्रपट। आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, लेकिन कौन देखता है, अपन अपने काम करते रहते हैं। वहां 6 लेश्याओं के लिए एक चित्र दिया है। और आप लोगों ने भी तीर्थ क्षेत्रों पर जिन मंदिरों में कभी देखा हो तो एक पेड़ दिखाया जाता है, एक वृक्ष होता है, उस ट्री पर 5 लोग उस पर से कुछ ना कुछ तोड़ रहे होते हैं और एक व्यक्ति नीचे से कुछ उठा रहा होता है। ऐसे 6 व्यक्ति आम के पेड़ पर से आम तोड़ रहे होते हैं। ऐसा एक दृश्य उस चित्र में दिखाया जाता है। वो 6 लेश्याओं का चित्र है। लेश्याएं
इस जीव के परिणामों को पकड़ने के लिए है। इस जीव के परिणाम किस प्रकार के हैं, भाव किस प्रकार के हैं, उन भावों को पकड़ने के लिए 6 प्रकार की लेश्याओं का उल्लेख हमारे यहां शास्त्रों में किया गया है। कितने प्रकार के भाव होते हैं इस जीव के? बहुत प्रकार के भाव हैं, लेकिन 6 क्राइटेरिया बना दिया मोटा मोटा। ऐसा एक रूपक बना करके चित्रण किया है शास्त्रकारों ने कि 6 मित्र जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, भूख लग रही थी और अचानक देखा एक पेड़ आम का दिखाई दिया, और उस आम के पेड़ को देखते ही पहला व्यक्ति ये कहता है, अरे देखो आम का पेड़ दिखाई दे रहा है, मैं भी कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता हूं, नीचे से जड़ से उखाड़ पेड़ नीचे गिरेगा और हम लोग सब आम खा लेंगे। तो ऐसा कृष्ण लेश्या वाला, कृष्ण लेश्या अत्यंत तीव्र परिणाम है जिसके सिर्फ आम खाने हैं, और परिणाम कैसे हैं कि पूरे पेड़ को उखाड़ देता हूं। दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि नहीं नहीं बहुत भारी है, इतना बड़ा पेड़ है ये नहीं, तो एक बड़ी सी एक शाखा इसकी काट लेता हूं। वो कुल्हाड़ी लेकर के एक बड़ी शाखा को काटने के लिए ऊपर चढ़ता है, ये दूसरे प्रकार का व्यक्ति। तीसरे प्रकार का तीसरा व्यक्ति है, वो कहता है इतनी भी नहीं, एक बड़ा सा जो शाख दिखाई देती है, झुंड जहां दिखाई देता है, मैं उसे काट लेता हूं। ये 3 व्यक्ति हुए जिन तीनों की दृष्टि आम पर नहीं है, जिन तीनों की दृष्टि पेड़ पर, उसके विशाल शाखा पर और उसकी छोटी शाखा पर है। चौथा व्यक्ति थोड़ा सा परिणाम मंद है, और वो ये कहता है कि क्या कर रहे हो, जिस जगह पर आम ही आम हो उन्हें तोड़ो ना। तो आम के झुंड को तोड़ने की बात करता है, लेकिन कच्चे पक्के सब मिक्स क्या। और 5वां व्यक्ति ये कहता है कि इन सबको तोड़ने से क्या होगा, खाना तो हमारे को पक्के आम है, कच्चे आम को खाने से तो खट्टे हैं, तो मीठे मीठे जो आम हैं मैं सिर्फ उन्हें तोड़ लेता हूं। और अंतिम 6वां व्यक्ति ये कहता है कि अरे भैया हम लोग 6 लोग हैं, कितना खाएंगे, ये पके हुए आम जो टूटकर नीचे गिर गए हैं उनसे ही हम अपना पेट भर सकते हैं। तो ये परिणाम किसके किस प्रकार हैं, इस तरह से 6 भागों में उन्हें बांटा। कृष्ण लेश्या का परिणाम अत्यंत तीव्र परिणाम है, और शुक्ल लेश्या का परिणाम बहुत मंद परिणाम है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 कलर के आधार पर इन 6 लेश्याओं का वर्णन शास्त्रकारों ने शास्त्रों में किया है। यहां नरक गति के जीवों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, नित्य अशुभतर लेश्या, नारकी जीवों की लेश्याएं बहुत अशुभ होती है, मार दो, बचना नहीं चाहिए। ऐसे हिंसा के परिणाम, काटने मारने के परिणाम, लड़ाई झगड़े के परिणाम उन नारकी जीवों के बराबर बने रहते हैं। तो नित्य अशुभतर लेश्या, परिणाम, देह और विक्रिया, ये सब अशुभ ही होती है। शरीर भी अशुभ है, विक्रिया भी अशुभ होती है। अत्यंत वेदना को वे नारकी जीव वहां नरक में रहते हुए भोगते रहते हैं। यह बात यहां तीसरे सूत्र में कही गई। फिर आगे बढ़कर के कहते हैं कि स्वयं तो दुखी है, अपने परिणामों से दुखी है, अपने शरीर से दुखी है, वहां के वातावरण से दुखी है, लेश्या आदि के कारण दुखी है। लेकिन इतना ही नहीं, परस्परोदीरित दुःखः, परस्परोदीरित दुःखः, परस्परोदीरित दुःखः मतलब एक दूसरे को भी दुख देते रहते हैं। कैसी स्थिति बन गई, स्वयं तो दुखी है ही, वे एक दूसरे को दुख और देते रहते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। ये परस्परोदीरित दुःखः, एक दूसरे को दुख देना। फिर कह रहे हैं इतना ही नहीं, एक दूसरे को दुख देते हो वहां तक तो ठीक है, आगे 5वें सूत्र में कहते हैं अत्यंत संक्लेश परिणाम वाले असुर कुमार जाति के देव, वे भी चौथे नरक के पहले तक वहां जाकर नारकियों को आपस में लड़ाते भिड़ाते हैं। 5वां सूत्र है संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या, संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या। संक्लिष्टा माने संक्लेश परिणाम वाले, असुरोदीरित असुर कुमार जाति के देव, दुखः
दुख भोगते हैं, दुख देते हैं। प्राक माने पहले पहले तक, चतुर्थ्या माने चौथी पृथ्वी के, माने चौथी पृथ्वी के पहले पहले तक, माने तीसरे नरक तक। असुर कुमार जाति के देव होते हैं, नीचे ही रहते हैं, इस पृथ्वी के नीचे जहां हम लोग रहते हैं। इस पृथ्वी के नीचे रत्न प्रभा के 3 हिस्से हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। उसमें खर और पंख भाग में ये भवनवासी और व्यंतरवासी देव रहते हैं। संकलेश परिणाम वाले, अत्यंत परिणाम संकलेश होते, मजा आता है उनको लड़ा भिड़ा करके, लड़ाते हुए देख करके। तो देखते हैं, भिड़ाते हैं, कुछ का कुछ कहते हैं। वो कहते हैं ये इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, देखो याद करो पिछले भाव में इसने ऐसा किया था। या ऐसी बातों को जब याद करते हैं तो आपस में दुखी होते हैं, खेद खिन्न होते हैं। वे स्वयं ही क्रूर परिणामी है, खुद ही अपने आप में ऐसे हैं, और फिर ऊपर से भड़काने वाले और मिल गए तो उनकी कषाएं और अधिक तीव्र हो जाती है। इस तरह से वे परस्पर में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो फिर साहब यदि इतने अधिक दुखी हैं तो वे मर क्यों नहीं जाते? मरते नहीं, आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? यहां तो जो व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है वो आत्महत्या कर लेता है, ऐसा दिखता है अपने को। तो कहा नरक गति के जीवों में आत्महत्या करने की फैसिलिटी नहीं है। जितनी आयु होती है वो पूरी की पूरी आयु उन नारकी जीवों को भोगनी ही पड़ती है, ऐसा कह सकते हैं, भुगतनी ही पड़ती है, भोगनी ही पड़ेगी जितनी आयु लेकर के जाएंगे। तो फिर आयु कितनी होती है? 10, 20, 25 साल होती होगी, 50, 100 साल होती होगी कि नहीं? उनकी आयु कितनी होती है यह बतलाने के लिए उमा स्वामी आचार्य देव ने आगे 6 नंबर का सूत्र दिया है। त्रेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। थोड़ा सा कठिन हो जाती है बात संस्कृत को समझना, इसलिए मैं भी संस्कृत की मुख्यता से बात नहीं कर रहा, सूत्र बोलता हूं और अर्थ बोल देता हूं उसका। जैसे एक एक शब्द को देखिए, त्रेषु उनमें एक, त्रेषु एक माने एक, फिर त्रि माने 3, सप्त माने 7, 10 माने 10, फिर सप्तदश माने 17, फिर नहीं द्वाविंशति माने 22, फिर त्रयस्त्रिंशत् माने 33, सागरोपमा सागर, सागर उपमा सागरोपम, सत्वानाम स्थिति, परा स्थिति, ये उत्कृष्ट स्थिति है उनकी, उन नारकी जीवों की। माने नरक में रहने वाले नारकी जीवों की प्रत्येक नरक की अपेक्षा से बात करें तो पहले नरक में मैक्सिमम 1 सागर, दूसरे नरक में 3 सागर, फिर तीसरे नरक में 7 सागर, चौथे नरक में 10 सागर, 5वें नरक में 17 सागर, 6वें नरक में 22 सागर और 7वें नरक में 33 सागर तक की आयु है। आप ये पूछेंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि ये सागर क्या चीज है? सागर तो सागर ही है भाई, सागर के बारे में क्या कहें? समुद्र जैसा होता है सागर। ये सागर आसानी से हमारे को इस सागर की बात समझ में नहीं आती, गले नहीं उतरती सागर की बात, क्योंकि जब हम सागर की चर्चा करते हैं, वैसे तो सागर की चर्चा इतनी विस्तृत है, इतनी विशाल है कि यदि मैं अभी सागर की चर्चा करने लगूं तो पौन घंटा 1 घंटा आसानी से सागर की चर्चा करते हुए निकल जाए। लेकिन मुझे नहीं करनी है इतनी विस्तार से चर्चा। हाँ, यदि आप लोगों ने कभी सुनी हो तो मैं याद जरूर दिला देता हूं। वो एक लंबा चौड़ा गड्ढा करते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा, और फिर उस गड्ढे में उत्तम भोगभूमि के भेड़ के बच्चे के बाल, ऐसे बाल जिस बाल का दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, ऐसे छोटे छोटे से बालों से उस गड्ढे को भर दिया जाए और वो ऐसा भरे, चक्रवर्ती की सेना घुमाकर बहुत अच्छे से भर जाए ठोस। और फिर ऐसे कितना बड़ा गड्ढा, मैं तो उसकी नाप वाप क्या बतलाऊं आपसे, इतना समझ लीजिए टोरंटो बराबर गड्ढा, इतनी लंबी चौड़ी साइज वाला और इतनी ही गहराई वाला, इतना ही डीप हो, और उसमें जो बाल भरे हैं
वो 100 वर्षों में एक एक बाल निकालें। हे भगवान, 100 साल में एक एक बाल निकलेगा तो वो गड्ढा कब खाली हो जाएगा? लगता है तो कभी नहीं होगा साहब, कभी कैसे नहीं होगा, होगा तो सही लेकिन बहुत लंबा काल लगेगा, बहुत लंबा काल लगेगा। आपको लगता है जब वो खाली हो जाएगा तो सागर हो जाएगा? अरे नहीं भैया, अभी कहां सागर, अभी तो एक व्यवहार पल्ले हुआ है। फिर दोबारा उन गड्ढे को भरना और फिर 100 साल में एक एक बाल निकालना, क्या 2 व्यवहार पल्ले। फिर गड्ढे को भरो और 100 साल में एक एक बाल निकालो, फिर खाली हो जाए तो फिर भरो, फिर 100 साल में एक एक बाल निकालो, फिर भरो, फिर खाली करो, फिर भरो, फिर खाली करो, फिर भरो, फिर खाली करो। अरे भरना खाली करना नहीं है, 100 साल में एक एक बाल निकालना है। और ऐसा करते हुए था, अब तो हो गया होगा सागर, ये क्या बात कर रहे हो, अभी तो 8 व्यवहार पल्ले हुए हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते जब असंख्यात व्यवहार पल्ले हो जाएं तो एक उद्धार पल्ले होता है। फिर वही गड्ढा भरो खाली करो, भरो खाली करो, और असंख्यात व्यवहार पल्ले फिर हो जाएं तो 2 उद्धार पल्ले होते हैं। फिर गड्ढा भरो खाली करो, भरो खाली करो, असंख्यात बार हो जाएं तो 3 उद्धार पल्ले होते हैं, 4 उद्धार पल्ले, 5 उद्धार पल्ले, 6 उद्धार पल्ले। ऐसे बढ़ते बढ़ते जब असंख्यात उद्धार पल्ले हो जाते हैं तो एक अद्धा पल्ले होता है, अभी भी सागर नहीं क्या। और फिर वहीं से शुरू करते करते क्या, असंख्यात व्यवहार पल्ले, असंख्यात उद्धार पल्ले, फिर 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले जब व्यतीत होते हैं तब जाके होता है एक सागर। अरे आप लोगों में से कई लोग कह रहे होंगे ये सब काल्पनिक बातें हैं, ये झूठी बातें, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा एक सागर, और ऐसे एक सागर की नहीं, ऐसे 7वें नरक की मैक्सिमम आयु कितनी कही? 33 सागर, 33 सागर की आयु है 7वें नरक की मैक्सिमम आयु। अनेक बार हम लोग गए हैं 7 नरकों में और हमने सागरों की आयु भोगी है, भोगती है। भरोसा नहीं होता, हमारे को विश्वास नहीं होता, हमें ऐसा लगता है अरे बेकार की बातें। सच में बेकार की बातें लगता है, ऐसा काल्पनिक बातें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, आप जानते हैं निगोदिया जीवों की आयु कितनी होती है? निगोदिया जीव, आपने सुनी होगी वो छेड़ाला की लाइन, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। निगोदिया जीव श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होता है, एक श्वास के 18वें भाग जन्म मरण करते हैं। और श्वास कितना बड़ा होता है? श्वास मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के धड़कन को धड़कने में जितना समय लगे, 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स, 1 मिनट में 72 बार, माने लगभग 0.25 सेकंड में 1 बार, 3/4 सेकंड में 1 बार। अगर इतने टाइम में 18 बार जन्म मरण हो जाता है। मैं आपको ले चलना चाह रहा हूं निगोदिया जीवों की सभा में। ऐसे ही क्या हुआ, एक बार निगोदिया जीवों की सभा लग रही थी, सारे निगोदिया लोग बैठे हुए थे उसके अंदर, और उनमें से कोई एक विद्वान निगोदिया बैठ के माइक लेके प्रवचन कर रहा था। और वो निगोदिया जीवों को समझाता है कि भाइयों आप लोगों को पता है ये मनुष्य गति के लोगों की आयु कितनी होती है? तो उनमें से एक आदमी ने बोला खड़े होकर हाथ ऊंचा करके कि हाँ सुना तो है, कोई वर्षों वर्षों में होती है। तो 2-4 कहने लगे कि वर्ष वर्ष क्या होते हैं, हमारे तो समझ में नहीं आता, पंडित जी समझाओ ना थोड़ा सा। तो उस निगोदिया जीव ने समझाना शुरू किया कि अरे देखो ऐसा सुनो, अपन लोगों की जब 25 पीढ़ियां बीत जाती है ना, लगभग 24-25 जनरेशन जब अपनी बीत जाती है तब होता है 1 सेकेंड। क्या बात कर रहे हो? 24-25 पीढ़ियां बीत जाए तब, यहां तक होता है 1 सेकेंड। और ऐसे 25 पीढ़ियां फिर बीत जाएं, उसके बाद फिर 24-25 पीढ़ियां बीत जाएं, उसके बाद फिर इतनी पीढ़ियां बीत जाएं। ऐसा करते करते जब 60 बार ऐसा हो जाता है तो होता है 1 वर्ष। अरे नहीं कहा वर्ष, तो चुप रहे, अभी तो 1 मिनट हुआ है। और फिर दोबारा शुरू करना वहीं से, अपनी जितनी उम्र है उससे 25 गुना ज्यादा, और फिर इतना होने पर हुआ 1 सेकेंड, और फिर उससे 60 गुना ज्यादा,
तो हुआ 1 मिनट, और ऐसा 1 मिनट एक बार, 1 मिनट दूसरी बार, 1 मिनट तीसरी बार, 1 मिनट चौथी बार, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब 60 मिनट हो जाते हैं तो फिर बोला कोई एक बीच में से कि साहब सब तो एक बार, अरे अभी तो चुप रहे, तो 1 घंटा हुआ है अभी। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचाएंगे सोचो आप। मुझे ज्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि मुझे तीसरा अध्याय पूरा करना है। और जब ऐसे बढ़ते बढ़ते 60 मिनट की बात की, 1 घंटे की बात कही, 24 घंटे 1 दिन की बात कही, 30 दिन माने 1 महीने की बात कही, 1 वर्ष की बात कही, तो कुछ खड़े हो गए बीच में और बोलने लगे, अरे सब गप्पे हैं, झूठी बातें हैं। ऐसा कोई होता है क्या? इतनी उम्र कोई हो सकती है क्या? क्या लगता है आपको? आप लोगों का क्या कहना है इस संबंध में? निगोदिया जीवों की सभा में यदि आप वहां पहुंच करके आप दूर से सुन रहे हो तो आप क्या कहेंगे? यार इन लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है, मैं तो जी रहा हूं 80-100 वर्ष तक। बस ठीक ऐसी ही स्थिति है। देवगति के जीव, नरक गति के जीव सागरों की आयु को भोगते हैं, और जब मनुष्यों को देखते हैं तो लगता है इतनी इतनी सी आयु है। और मनुष्य गति के जीव जब आपस में चर्चा करते हैं तो देवों और नारकियों की सागरों तक की आयु के संदर्भ में उनको भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता। ये सागरों की आयु वे नारकी जीव भोगते हैं, भुगतते हैं, तकलीफ और कष्ट पाते हैं। आगे 3 दिन बाद में जब हम 6वें अध्याय की चर्चा करेंगे तो आगे यह भी बतलाएंगे कि ये जीव नरक में क्यों जाता है, उसके कारणों की चर्चा भी करेंगे। कर्मों की चर्चा करेंगे, कर्माश्रमों की चर्चा करेंगे। 6वें अध्याय में आएगी वो चर्चा। आज तो तीसरा दिन है अपने 10 लक्षण धर्म का। खैर इतना सब वर्णन जब किया जा रहा था तो शिष्य ने पूछा, साहब आप तो छोड़ो जी, कहां नरकों की बातें लेकर के बैठ गए, आप तो अपनी बातें बताओ कुछ मध्य लोक की। हम लोग कहाँ रहते हैं इस धरती पे, और जीव कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ है, क्या पोजीशन है। तो उस बात को बतलाने के लिए उमा स्वामी आचार्य ने आगे 7 नंबर का सूत्र लिखा इसी तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय में। जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। ठीक है, बोल सकते हैं आप लोग सब साथ में? हाँ। चलिए कोई बात नहीं, कठिन है थोड़ा सा। जम्बू द्वीप माने जम्बू नाम का द्वीप, लवण उदधि लवणोदि लवणोद आदय। जम्बू नाम का तो द्वीप और लवण नाम का समुद्र आदि, ऐसे बहुत सारे शुभ नामानो अच्छे नामों वाले द्वीप समुद्रा, द्वीप और समुद्र हैं। बहुत सारे हैं ऐसे, ऐसे द्वीप और ऐसे समुद्र बहुत सारे हैं। उनमें से पहले द्वीप का नाम था जम्बू नाम का द्वीप। क्या ये जो सामने चित्र दिखाई दे रहा है ना आपको, लेफ्ट साइड कॉर्नर ऊपर जम्बू द्वीप लिखा है, वो सबको दिखाई दे रहा होगा। माने ये जो चित्र हमारे सामने दिखाई दे रहा है ये जम्बू द्वीप का चित्र है, और इसे चारों तरफ से घेरे हुए ये लवण नाम का समुद्र है। चारों तरफ समुद्र है ये जम्बू द्वीप के चारों तरफ। पर्पल कलर में यदि आपको दिख रहा हो तो लवण समुद्र लिखा हुआ है चारों तरफ। इस सर्किल के चारों तरफ लिखा हुआ है लवण समुद्र। ये शुभ नाम वाले ऐसे कितने द्वीप समुद्र हैं इस धरती पर, इस मध्य लोक में? तो कहा असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। कैसी है उन सबकी रचना और कैसा उनका विस्तार है, यह बतलाने के लिए आगे वाला सूत्र दिया, 8 नंबर सूत्र। द्वीर द्वीर विष्कंभः, द्वीर द्वीर विष्कंभः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। द्वीर द्वीर माने दुगना दुगना विस्तार, विष्कंभ दुगना है, वलय व्यास दुगना दुगना है। पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो, पूर्व पूर्व की अपेक्षा से वलय आकृति है, गोलाकार घेरे हुए हैं।
माने जिन असंख्यात द्वीपों और समुद्रों की यहां चर्चा की जा रही है, ये असंख्यात द्वीप और समुद्र गोलाकार हैं और दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। कहने का मतलब सबसे पहला जम्बू द्वीप, उसे चारों तरफ से घेर कर लवण नाम का समुद्र है। हम लोग सभी जम्बू द्वीप में ही रहते हैं। ये जम्बू द्वीप का विस्तार भी बहुत है। अभी पूरी चर्चा काफी विस्तार से ये जम्बू द्वीप की संरचनात्मक बातों के आधार पर करने वाले हैं। जम्बू द्वीप बहुत बड़ा एरिया है। उस जम्बू द्वीप के एक छोटे से हिस्से में जहां भरत क्षेत्र है और जहां आर्यखंड है, उस आर्यखंड में हमारी पृथ्वी है, हमारा ग्लोब जिसे हम कहते हैं, अर्थ जिसे हम कहते हैं, वो अर्थ वो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में है। पूरी दुनिया माने जैन दर्शन के हिसाब से दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है, जिसे हम लोग अर्थ कहते हैं। इस अर्थ के अतिरिक्त भी और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों पर मनुष्यों की बस्तियां हैं, जहां मनुष्य लोगों के निवास स्थान हैं, जहां मनुष्य लोग रहते हैं। ये वैज्ञानिकों के लिए शोध खोज का विषय है। ये जो बातें कही गई है, ये बातें किसी साइंटिस्ट के माध्यम से नहीं कही गई। ये बातें किसी रिसर्च के माध्यम से नहीं कही गई, किसी लेबोरेटरी के माध्यम से या किसी सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी यंत्र से देख करके नहीं कही गई है। ये बातें कहीं सैटेलाइट से पिक्चर लेकर के बतलाई गई हो, ऐसा नहीं है। ये जो बातें कही गई है, ये वीतरागी संतों के अंतरंग चिंतन और गहराई से निकली हुई बात है। ये सर्वज्ञ परमात्मा जो साक्षात वेदी पर विराजमान है, ऐसे तीन लोक के नाथ जिनेंद्र देव के दिव्य ज्ञान और केवल ज्ञान में झलकी हुई बातें हैं, जिन बातों की सत्यता में किसी भी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं है। हमें शंका नहीं करना चाहिए। बहुत से प्रश्न खड़े होते हैं, मुझे मालूम है, जब ये चर्चा, जब ये विषय मैं चलाता हूं तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि इन बातों का क्या आधार है, और ये तो हमें दिखती नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब इन विषयों को यहाँ पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, तो बहुत सारे लोग तो गूगल पर जाकर सर्च करने लगते हैं, कहाँ है जम्बू द्वीप, कहाँ है सुमेरु पर्वत, कहाँ है पंचमेरु, कहाँ है नंदीश्वर द्वीप, कहाँ है विदेश क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर, सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर जहां मौजूद हैं, वो क्षेत्र कहाँ है। और फिर वे नेट पर सर्च करते हैं और फिर उनको कुछ मिलता नहीं है या कुछ का कुछ मिलता है। लोग कहते हैं चलो पंडित जी बैठो हमारे साथ में, हम दिखाते हैं आपको गूगल अर्थ है, और फिर उसमें दिखाएंगे। आप चाहें तो आपको यहाँ ये ब्रैम्पटन का मंदिर दिखा सकते हैं, हम आप जो चाहें वो चीज सर्च कर सकते हैं, पूरी दुनिया दिखती है, लेकिन आपका सुमेरु पर्वत तो हमें कहीं नहीं दिखता, आपके सीमंदर भगवान और समूह शरण तो हमें कहीं नहीं दिखते। लेकिन भाई ये बातें तो केवल ज्ञानियों के द्वारा कही गई है। जो बातें आप कहते हो हमें उन बातों के ऊपर भरोसा है, लेकिन जो हम कहते हैं ये बातें उससे भी और अधिक विस्तृत है, माने और भी विशाल है। बिल्कुल सीधा सा तर्क मैं देता हूं कि आपका यदि बीच में कहीं लगा हुआ हो, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हों, तो जितनी हाइट पर लगे हुए होंगे वो उतना ही एरिया कवर कर पाएंगे। तो यदि सैटेलाइट के माध्यम से आपको जो अर्थ दिखाई देती है, तो वो जितनी हाइट पर होगा उतने ही एरिया को कवर कर पाएगा। लेकिन उससे भी ऊंची हाइट पर जाकर के देखा जाए तो और अधिक विस्तार है इस दुनिया का। ये दुनिया बहुत बड़ी है। ये बातें सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलकी है। तो कैसा है जम्बूद्वीप? उस जम्बूद्वीप का आकार और विस्तार आगामी सूत्र में बतलाते हैं। देखिए, विश्वास तो हमारे को करना पड़ेगा इन बातों पर, क्योंकि अनगिनती बातें हैं जो बातें सिर्फ विश्वास के आधार पर ही जचती है। विश्वास नहीं होगा तो सब बेकार है। ये जो भगवान है ना, जो सामने वेदी पर विराजमान है, ये सिर्फ विश्वास के आधार पर ही भगवान है। आपको यदि विश्वास नहीं है तो स्टैच्यू है, पाषाण है, पत्थर है, और आपको विश्वास है
तो ये पत्थर नहीं है, ये भगवान है। सिर्फ विश्वास ही है जो पाषाण की प्रतिमा को भगवान बना देता है, पत्थर की मूर्ति को। तो विश्वास जरूरी है। नहीं तो देखो, अब तर्क करने के लिए तो बहुत लोग हो सकते हैं जो ऐसी बातें करें आज के समय में कि साहब ये आदिनाथ को तो हम नहीं मानते। देखो, हमारी जो हिस्ट्री है ना, इतिहास, वो इतिहास ऋषभदेव को नहीं मानता, और हम तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो हम तो नहीं मानते साहब आपके आदिनाथ को। हाँ, महावीर को तो मानते हैं, क्योंकि महावीर को इतिहास मानता है, और कुछ इतिहासकार पार्श्वनाथ को भी मानते हैं। आप सिद्ध करके बतलाओ कि एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले ऋषभदेव नाम के तीर्थंकर हुए थे। 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। 500 धनुष का उनका शरीर था। 500 धनुष इट मीन्स 3/4 किलोमीटर, इतनी हाइट थी ऋषभदेव भगवान की। आदिनाथ भगवान वेदी पर विराजमान है, पहले तीर्थंकर। 1 किलोमीटर की इनकी हाइट थी। आप बिलीव कर सकते हैं इस बात पर? भरोसा होता है आपको? आप कहते हैं नहीं 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 होता। हाँ, 2 स्टेप में पहुंच जाते होंगे, और क्या। मतलब हमें भरोसा नहीं होता ना, देखो, इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं होता है। यार ये तो इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा कोई आदमी हो। लेकिन भाई, ये कोड़ा कोड़ी सागर पहले की बात कर रहे हैं। आप काल क्रम से यदि घटते हुए चलते हुए देखें, यदि उसी हिसाब से, तो ऋषभदेव की यदि 500 धनुष की हाइट थी, तो आदित्यनाथ भगवान की 450 धनुष की थी। 50 लाख करोड़ सागर बाद में हुए। फिर संभवनाथ भगवान तीसरे नंबर के तीर्थंकर, उनकी और कम रह गई। और धीरे धीरे घटते हुए यदि हम महावीर भगवान तक आते हैं, अभी अपन ने पार्श्वनाथ भगवान की पूजन की थी। 9 हाथ तन्नत उन्नत तन विराजे, 9 हाथ का शरीर था, मतलब 11-12 फीट, 14 फीट के आसपास, 15 फीट के आसपास की उनकी हाइट थी, 9 हाथ की। और महावीर भगवान की 7 हाथ की रही। 2500 वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं। अवसर्पणी काल चल रहा है, हर चीज डे बाय डे कम होती जा रही है, हीनता को प्राप्त होती जा रही है। हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य, हमारी योग्यता, हमारी मेमोरी पावर डे बाय डे कम हो रही है। आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले आपको जितने टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर याद थे, अब कोई नए याद ही नहीं होते हैं याद कुछ। वही नंबर याद है जो उस जमाने के याद है। क्यों? क्योंकि अब तो बस सेव होते हैं, वही नाम से निकालते हैं, तो तुरंत निकल जाता है। नंबर याद करने का इतना काम। हमारी बुद्धि कमजोर होती जा रही है, स्मरण शक्ति कमजोर होती जा रही है, शारीरिक क्षमताएं कमजोर होती जा रही है। तो पहले पुराने समय में था ऐसा सब कुछ। और ये तो डायनासोर की जो अवशेष मिले हैं, उनको देख करके तो ये सिद्ध होती है बात। अभी मैं था अल्बर्टा में, यहां से पहले 1 वीक वहां का था कार्यक्रम। तो अल्बर्टा के अंदर ड्रम हेलर जगह है ना, जहां डायनासोर के अवशेष बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। मेरे को ऐसा बतलाया, मतलब वहां तो ऐसा है कि थोड़ी सी खुदाई करो और कहीं ना कहीं वो डायनासोर के अवशेष मिलते हैं। 3-3 मंजिल की जिनकी हाइट थी वो लोग, ऐसे डायनासोर, उनके अवशेष मिले हैं। तो वे थे कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हजारों साल पहले ऐसे कुछ यदि होंगे, और यदि वो ऋषभदेव के काल तक की यदि हम बात करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि उस जमाने की छिपकलियां होगी वो लिजार्ड। क्या इतनी बड़ी बड़ी विशाल तो थे, मिल रहे हैं ना ये सब। मैं इन बातों को सिद्ध कर सकता हूं, तर्क की कसौटी पर सिद्ध कर सकता हूं, ठीक है ना। यदि फिर भी यदि आपको भरोसा नहीं हो, तो मेरे साथ आप व्यक्तिगत तौर पर बैठ करके चर्चा कर सकते हैं। अभी समय अपने पास में सीमित है, अपने को आगे भी सूत्रों को पढ़ना है, लेकिन मैं बिल्कुल इस तरह आपके दिलो दिमाग में बैठा सकता हूं इन सब बातों को कि आप विश्वास करने लगे कि ये सब था, ऐसा हुआ था। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करता, महाराणा प्रताप के काल में चले जाओ आप, 400 साल पहले। अकबर और महाराणा प्रताप के काल में चले जाएं, आप उदयपुर जाएं, वहां उनके जो बने हुए हैं, समझ लीजिए स्थान है, क्षेत्र हैं, उनके किले हैं, जिन जगहों पर जो उनके पुराने सामान रखे हुए हैं, आज उनके कपड़ों को देखते हैं तो अपने को लगता है कितनी हाइट थी उनकी। उनके जो वो रखे हुए भाले वगैरह,
वहां जो रखे हैं, आप उनको हिला नहीं सकते, इतना वेट है उनमें। उन भालों को वे अपने एक हाथ से उठाते थे और घोड़े पर बैठकर एक हाथ से घोड़ा चलाते हुए वो दौड़ते थे। आप सोचो जरा उनकी शक्ति कितनी थी। 400 साल पुरानी बात है सिर्फ। तो डे बाय डे ये सब चीजें कम हो रही है। आज हमारी हड्डियां ऐसी हो गई, थोड़ा सा टक्कर मारते हैं और कांच जैसे तड़क जाती है, टूट जाती है। नहीं है ऐसी पोजीशन। चलिए, बात कर रहे थे हम यहां विश्वास के संदर्भ में। विश्वास जरूरी है। जम्बूद्वीप की रचना किस प्रकार की है, जम्बूद्वीप की संरचना कैसी है, उसका आकार प्रकार कितना बड़ा है, 9 नंबर के सूत्र में बतलाया है। तन मध्य, तन मध्य मतलब उन सब के बीच में, मतलब मध्य लोक के बीच में। मेरु नाभिर वृत्तो, मेरु पर्वत जिसकी नाभि है, मेरु पर्वत जिसका सेंटर है, वृत्त गोलाकार, योजन शत सहस्त्र विष्कंभो, विष्कंभ मीन्स डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना है, योजन शत सहस्त्र, शत माने 100 और सहस्त्र माने 1000, 100,000 इट मीन्स 1 लाख, 1 लाख योजन जिसका डायमीटर है, ऐसा जम्बू द्वीप है, जम्बू नाम का द्वीप है। माने जो ये चित्र हमारे सामने दिखाई दे रहा है, यह जम्बू द्वीप एक कोने से दूसरे कोने तक यदि हम देखें तो यह जम्बू द्वीप 1 लाख योजन विस्तार वाला है। और उसमें सुमेरु नाम का पर्वत मेरु नाभिर वृत्तो बिल्कुल सेंटर में नाभि के समान मौजूद है। यह भी 1 लाख योजन ऊंचाई वाला है। अब इस जम्बू द्वीप में और क्या क्या है, इस दुनिया में और क्या क्या है, ये थोड़ी बहुत बात आगामी सूत्रों में करते हैं। देखिए आप लोग, ये आज तो चर्चा यही चलने वाली है पूरी। क्या आज अपना जो ये तत्वार सूत्र का 3रा अध्याय है ना, ये 3रे अध्याय में पूरी यही चर्चा करेंगे। फिर कल 4थे अध्याय में चर्चा करेंगे देवगति के जीवों के बारे में, देवों की स्वर्गों की चर्चा होगी। और परसों 5वें अध्याय में चर्चा होगी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन द्रव्यों की। फिर उसके नेक्स्ट डे माने 6वें दिन चर्चा करेंगे कर्मों की, कर्म कितने हैं, कौन कौन से हैं, कर्म कैसे बंधते हैं, कौन से परिणामों से होते हैं। फिर 7वें दिन चर्चा की जाएगी व्रतों वगैरह के संदर्भ में, पुण्याश्रमों के बारे में। फिर कर्म बंधन प्रकृतियों के संदर्भ में 8वें दिन। तो ये अलग अलग दिनों में अलग अलग चर्चाएं हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज जो चर्चा हो रही है यही चर्चा पिछले 2 दिनों में हुई है और ये चर्चा आगे भी होगी। जैसा अध्याय उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है उसी अनुसार अपन चर्चा कर रहे हैं। 10 नंबर का सूत्र 7 क्षेत्रों के नाम बतलाए हैं। यह जम्बूद्वीप 7 भागों में विभक्त है। भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षः क्षेत्राणि। माने यह जम्बूद्वीप, भरत नाम सुना है सभी ने भरत का, हेमवत ये दूसरा क्षेत्र है, फिर हरि क्षेत्र, और विदेह यह नाम भी आप लोगों ने सुना है, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र, और फिर कहा ऐरावत, ऐरावत का नाम भी शायद सुना होगा, है ना, ऐरावत क्षेत्र। वर्षः क्षेत्राणि, ये वर्ष कहते हैं जगह को, ये सब क्षेत्र हैं। माने ये कुल मिलाकर 7 क्षेत्र हैं इस पूरे के पूरे जम्बूद्वीप में। कि साहब ये जो 7 क्षेत्र हैं, तो इन 7 की कोई विभाजन रेखा होगी, कोई बाउंड्री होगी, कुछ 7 को कैसे आपने बांटा, ये 7 हो गए। माने ये सब एक दूसरे से अलग अलग हैं कुछ कि हाँ हाँ है ना। 11 नंबर सूत्र तद विभाजन है, उनको विभाजन करने वाला, पूर्व अपरायता, पूर्वापरायता माने पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए, हिमवन महाहिमवन निषध नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः, पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए 6 महापर्वत हैं। हिमवन, महाहिमवन, निषध, नील, रुक्मी और शिखरी। इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए ऐसे 6 महापर्वत आपको वहां खड़े होकर के देखेंगे तो दिखाई देगा। इतने बड़े हॉल में और इतनी दूर रखे हुए चित्र पर
मुझे तो नहीं दिखता भैया, मेरी तो कमजोर है, शायद आप लोगों को भी नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। तो विशेष जानने की जिज्ञासा इच्छा हो तो खड़े होकर के वहां देखिएगा, है ना, तो समझ में आएगी और बातें। 6 पर्वत हैं, इतना तो समझ में आ गया, और 6 पर्वत पूर्व से पश्चिम तक फैले हैं, तो 6 पर्वत बीच में डाल दिए गए तो 7 हिस्से हो गए और जम्बूद्वीप के, इतना यहां कहना चाहते हैं। 6 पर्वतों के नाम बतलाए हैं। अब आगे सूत्र में इन 6 पर्वतों के कलर बतलाते हैं। हेम अर्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया। हिमवन नाम का पर्वत, महाहिमवन नाम का पर्वत, फिर निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 ही पर्वत हेम माने स्वर्ण, गोल्डन कलर का, अर्जुन माने चांदी, तपनीय माने तपाए हुए स्वर्ण कलर के, वैडूर्य मणि उस कलर का, रजत और हेममया माने ये 6 अलग अलग प्रकार के कलर बतलाए हैं, जिन कलर्स के ये पर्वत हैं। ठीक है, वैसे तो मैं तो ये कहता हूं कि ये पर्वत ही इस कलर के नहीं है, इस मय है, हेममया, ये उस मय है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन क्या करें भाई, हमारे को पचती नहीं है वो बात कि सोने का पर्वत होगा, चांदी का पर्वत होगा, तो इसलिए कलर मान लो। टीकाकारों ने भी कलरी व्याख्या की है, क्या करें। लेकिन बहुत सुंदर तर्क है आगे वाले सूत्र को देख के लगता है, मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा। ये जो पर्वत हैं ये विचित्र प्रकार की मणियों से, मणि विचित्र पार्श्वा, विचित्र प्रकार की मणियां, पार्श्वा माने दोनों साइड, ऊपरी मूले ऊपर और नीचे, ऊपर से नीचे तक, तुल्य विस्तारा एक समान विस्तार वाले हैं। माने ये जो पर्वत हैं, ये पर्वत नीचे से ऊपर तक एक समान विस्तार वाले हैं, और इन पर्वतों के दोनों साइड में मणियां जड़ी हुई है, ऐसा कह रहे हैं। माने ये जो पर्वत कहा गया है, इस पर्वत के दोनों साइड में मणियां जड़ी हुई है, 6 ही पर्वतों में। तो इतने सिंपल सी बात मुझे कहनी है कि जिन पर्वतों के दोनों साइड में मणियां जड़ी हुई हो, वो पर्वत पत्थर के तो नहीं हो सकते, ठीक है ना, धातु के हो, ये बात कुछ जचती है हमारे को। चलिए और बतलाते हैं इन पर्वतों के ऊपर क्या है। तो कहते हैं इन पर्वतों के ऊपर तालाब है। देखिए आगामी सूत्र, पद्म महापद्म तिंगिच्छ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हरदास्ते शामुपरी। पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, हृदय, हृदय है, हृदय है, होद है, सरोवर है, तालाब है, तेषाम ऊपरी, उन सबके ऊपर, माने उन पर्वतों के ऊपर ये क्या है, सरोवर बने हुए हैं, उन पर्वतों के ऊपर, टॉप पर, शिखर पर। हाँ देखिए अब वो तालाब की लंबाई चौड़ाई बतलाते हैं। प्रथमो योजन सहस्त्रायामस्त दर्द विष्कंभो हृदय। प्रथमो माने पहला सरोवर, तो कैसा है, योजन सहस्त्र 1000 योजन, आयाम और तद अर्ध योजन सहस्त्र आयाम, आयाम तो था उसका 1000 योजन, तद अर्ध उसका आधा, विष्कंभो, विष्कंभ माने पूर्व पश्चिम तो 1000 योजन है और उत्तर दक्षिण उससे आधा विष्कंभ है, माने 500 योजन वो आधा है उसका। हृदय सरोवर माने 1000 योजन लंबे और 500 योजन चौड़े वे सरोवर हैं। 10 योजनावगा है, 10 योजन की गहराई है। 1000 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े और 10 योजन की गहराई वाले वे सरोवर हैं। तन मध्य योजनम पुष्करम,
और उन सरोवरों के मध्य में योजनम, 1 योजन विस्तार वाले पुष्करम, पुष्कर है माने कमल है, 1 योजन विस्तार वाले वहां कमल है। 1 योजन मतलब आप समझ लीजिए, अपनी आधुनिक भाषा में यदि मैं कहूं तो कह सकता हूं 12 किलोमीटर। 1 योजन, छोटे हैं ये कमल जो है ना, पृथ्वी का एक है, 12 किलोमीटर का 1 योजन होगा, तो 12 किलोमीटर बड़ा एक कमल का फूल कितना विशाल होगा, आपको लगता है क्या है? लेकिन पता है क्या कह रहे हैं आगे जो 2 सूत्र हैं उनसे आपको क्लियर होगी बात। तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च, तद माने उससे, द्विगुण द्विगुणा, दुगुना दुगुना, हृदय माने सरोवर, और पुष्कराणी च पुष्कर, सरोवर और कमल आगे आगे दुगने दुगने होते गए हैं। माने पद्म सरोवर पहला सरोवर था 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 10 योजन गहरा, अब उससे दुगना हो गया महापद्म, उससे दुगना हो गया तिगिच्छ, बस यहीं तक। अब ये कह रहे हैं ये जो सरोवर बतलाए, अभी देखो अपन कहां तक आ गए, वापस देखना, थोड़ा ध्यान देना, वापस ध्यान दीजिए। 3 लोक आपने देखे, ऐसी एक रचना होती है पुरुषाकार, जैन प्रतीक कहा जाता है ना, जैन सिंबल जिसको कहते हैं। उस 3 लोक में सेंटर में है मध्य लोक, उस मध्य लोक में चौकोर है वो मध्य लोक, उसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र है गोलाकार। उनमें से पहला द्वीप, अब इनलार्ज करते जा रहे हैं अपन उसको, है ना, अंदर बढ़ते जा रहे हैं, उसको और इनलार्ज किया तो सेंटर में दिखा पहला द्वीप, जम्बू द्वीप। अब ये जो जम्बू द्वीप था इसको और इनलार्ज करो तो जम्बू द्वीप में 6 पर्वत, 7 क्षेत्र हो गए। वो जो पर्वत बतलाया था उस पर्वत के ऊपर सरोवर, सरोवर जो है उस सरोवर में एक है कमल, और कमल के ऊपर कह रहे हैं तन निवासिन्यो देवी श्री रति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्लियों में स्थित है, ऐसा सामान्य परिषद का देवियां रहती है। मैंने वो जो कमल बतलाया अभी मैंने 12 किलोमीटर का आपको 1 योजन का, तन मध्य योजनम पुष्करम जो उमा स्वामी आचार्य ने कहा था, ये कह रहे तन निवासिन्यो देवी है, उनमें देवियां रहती है। क्या नाम है देवी का? सबसे पहली देवी का नाम क्या है? श्री देवी। हंस रहे हैं आप लोग। आपके कनाडा में तो नहीं है कोई श्री देवी? इंडिया की याद है सबको, नाम है उसका, श्री नाम की देवी है पहली देवी। दूसरी है ह्री, तीसरी है धृति, चौथी है कीर्ति, 5वीं है बुद्धि और 6वीं है लक्ष्मी। ये 6 देवियां हैं, क्योंकि 6 पर्वत थे, 6 पर्वतों के माथे पर 6 सरोवर थे, 6 सरोवरों में कमल थे और उन कमल में वे देवियां रहती है। ठीक है, 6 देवियों के नाम अलग अलग हैं। वे देवियां जिस भवन में महल में रहती है उन सब की आयु है पल्योपम स्थित है, 1 पल्ले की आयु है। सागरों में नहीं है आयु, सागर तो बहुत बड़ा होता है, पल्ले बहुत छोटा है, तो पल्योपम स्थित है, पल्ले मात्र की आयु है। ठीक है, ससामानिक परिषद का, सामानिक आदि के जो देव हैं उनके साथ में परिषद जाति के देव, सामानिक देवों के साथ में वे देवियां वहां रहा करती है। 6 पर्वत, हाँ, 6 पर्वतों पर सरोवर, सरोवरों में कमल और कमल में देवियां रहती है। भवन बने हुए हैं, कमल अपने जैसे नहीं है, ये वनस्पति का एक नहीं है, कमल भी पृथ्वी का एक है, पृथ्वी के बने हुए हैं, मतलब ठोस है, भवन बिल्डिंग जैसे बने हुए हैं और उनमें रहती हैं वो देवियां, परिवार सहित रहती है। लग रही है ना काल्पनिक बातें? ऐसा ऐसा लग रहा है ना, ये कैसी दुनिया होगी, कैसा होगा, ऐसा सब हो सकता है क्या? वो जच नहीं रहा है, ऐसा भी हो सकती है, ऐसी भी दुनिया होगी, है बिल्कुल ऐसी दुनिया है, क्योंकि हमारी तो दुनिया बहुत छोटी सी है भाई, कूप मेंढक जैसी दशा है हमारी, तो कुएं के मेंढक जैसी दशा है। मुझे तो इतना सा बतला दीजिए कि आज के 200, 400, 500 साल पहले
1000 साल पहले, 2000 साल, 5000 साल पहले मान लो आप, जिस समय भारत की खोज नहीं हुई थी उस समय भारत था कि नहीं? जिस समय अमेरिका की खोज नहीं हुई थी उस समय अमेरिका था कि नहीं? क्या बात कर रहे हो आप? खोज ही नहीं, कैसे था? आप विश्वास करेंगे? मानो बहन, आपने तो इंडिया नहीं देखा ना, क्या है कि नहीं है? भरोसा है आपको? है भरोसा? अरे इसलिए भरोसा है कि आया हूं ना इंडिया से। और लोग तो आए हुए हैं ना सब यहां। माने देखो आप, मतलब जो चीज हमारे द्वारा देखी गई नहीं हो उसके ऊपर विश्वास करना कठिन होता है। बस ऐसे ये चीज हमारी देखी हुई नहीं है, लेकिन देखी हुई नहीं होने मात्र से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो है नहीं। अच्छा चलो, मैं ये कहता हूं आपसे, आधुनिक बात करता हूं। अभी साल भर पहले करीब मलेशिया एयरलाइंस का विमान गायब हो गया था। सुनिए, सबने घटना, साल भर हो गया करीब उस घटना को। 2-4 महीने तक न्यूज़पेपर में वो घटना आती रही, रोजाना खबरें आती रही, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, पता नहीं कहां चला गया। तो मैं आपसे कहता हूं, वो इनविजिबल हो गया था, अदृश्य हो गया था? अदृश्य तो नहीं हुआ था, लेकिन दृष्टि से ओझल हो गया था, दिखना ही तो बंद हो गया था ना, संपर्क टूट गया था ना, इतना ही हुआ ना। अच्छा, वो यदि 4-6 महीने तक मिला नहीं तो कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा? ये बताओ मुझे, आपका क्या मानना है? जो लोग उस विमान में बैठे थे वो एकदम गायब हो गए? गायब नहीं है, ऐसा दिख नहीं रहे, मिल नहीं रहे, न मालूम कहां होंगे, जहां भी होंगे, मरे होंगे तो उनकी डेड बॉडीज भी होगी कहीं ना कहीं, इसी दुनिया में होगी, धरती पे होगी, समुद्र में होगी, कहीं किसी जगह पर होगी, मिल नहीं रही है। मतलब इतनी डेवलप होने के बावजूद भी आज की साइंस उस चीज को पकड़ नहीं पाई। सोचिए आप, इसका मतलब हजारों बातें ऐसी है जो साइंस की पकड़ से बाहर है। बोलो, ब्लैक होल पता नहीं, बरमूडा ट्रायंगल पता नहीं। तो आप पूछो, ऐसे प्रश्नों के जवाब ही नहीं है साइंस के पास में। साइंस कहां से जवाब देगी? अरे मैं तो कहता हूं, साइंस से पूछो आत्मा, तो कहता हम आत्मा नहीं मानते। अरे मैं बैठा हूं, आत्मा इस देह में मौजूद है। तो नहीं, लेबोरेटरी में जांच करो आत्मा होती है कि नहीं होती है। अरे देह में है ना ये जानने देखने वाला तत्व। साइंस से पूछो ये मरने के बाद में क्या होता है, कहां चले जाता है, ये हुआ क्या कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया? तो वैज्ञानिक कहेंगे पता नहीं सर, ये तो बस मर गया, बस ये तो ऊपर वाला कुछ है, बस कुछ नहीं। इसका मतलब हम जो साइंस की बात करते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी भी है जो साइंस से बाहर, परे है, उससे बाहर है, उससे ऊपर है ना। ये सारी बातें इसी प्रकार की बातें हैं, विश्वास करना पड़ेगा। चलिए, कहां थे अपन? सरोवरों पर। उन्हीं सरोवरों से बढ़ते हैं आगे। सरोवरों से बह रही है नदियां, 14 नदियां बहती है उन सरोवरों से। ये आगामी सूत्र में उसी का उल्लेख किया। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपे कुला रक्ता रक्तोदा सरित तन्मध्य गाहा। क्या कहा? गंगा, ये सब नाम है उनके, 14 नाम बतलाए हैं सिर्फ। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकुला, रूप्यकुला, रक्ता और रक्तोदा। ये 14 नाम बतलाए गए। ये 14 नाम बतला करके कहा सरित, सरिताएं हैं, सब नदियां हैं। क्या है? तन मध्य गाह, उनके मध्य में। किनके मध्य में? कि उन क्षेत्रों के मध्य में बहती है। 7 क्षेत्र कहे थे, 14 नदियां हैं, एक एक क्षेत्र में 2-2 नदियां बहती है। चलिए, कैसी है ये नदियां? तो कहा 14 नदियां हैं, द्वयोर द्वयो पूर्वा पूर्वगाह, 2-2 के जोड़े से है ये नदियां। द्वयोर द्वयो, 21 नंबर सूत्र, ठीक है। द्वयोर द्वयो, 2-2 हैं, पूर्वा पूर्वगाह, और पहले वाली पूर्व दिशा में है। मतलब गंगा सिंधु 2 का जोड़ा है, तो गंगा पूर्व दिशा में है और सिंधु पश्चिम दिशा में। ऐसा इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाइए उसको। द्वयोर द्वयो, 2-2 के जोड़े से है, पूर्वा पूर्वगाह,
पहले वाली पूर्व दिशा में है, शेषास्व परगः और दूसरे वाली दूसरी दिशा में है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, शेषास्व परगः। फिर चलिए, इन नदियों का विस्तार भी बहुत है और ये नदियां भी बहुत विशाल है, इनकी सहायक सहयोगी नदियां भी बहुत कही गई है। आगे वाला सूत्र 23 नंबर, चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधु वादेव नद्य है। चतुर्दश नदी माने 14 नदी, सहस्त्र माने हजार, माने 14,000 नदियां, गंगा सिंधु वादेव नद्य है, परिवृत्ता माने परिवार नदियां, गंगा सिंधु नदियों की परिवार 14,000 नदियां हैं, जो उनके सहयोगी के रूप में साथ में बहती हैं। गंगा सिंधु से निकल करके बहने वाली नदियां 14,000 नदियां। फिर आगे और दुगनी कर दी गई। चलिए, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, हम आ जाते हैं इन सबसे लौटकर भरत क्षेत्र की तरफ, जहां हम लोग रहते हैं। हम लोग कहां रहते हैं? भरत क्षेत्र में। बोलते हैं अपन, जब महार्घ बोलते हैं अपन, मैं देव श्री अरिहंत पूजू सिद्ध पूजू चाहूं सो, और अंत में महार्घ चढ़ाते समय बोलते हैं जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे टोरंटो नामनी नगरे। मंत्र सुना है आप लोगों ने कभी कान में? जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे। तो जम्बूदीप तो ये जो सामने दिख रहा है गोला, और भरत क्षेत्र इसके 7 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है, वो है भरत क्षेत्र। और उस भरत क्षेत्र का भी 6 खंड है। भरत क्षेत्र में आपने सुना होगा चक्रवर्ती 6 खंड को जीतता है, उन 6 में से एक है आर्यखंड, और आर्यखंड के छोटे से हिस्से में है अपनी दुनिया, अर्थ। ठीक है, तो अर्थ में अपनी बिल्डिंग कहां है? उसमें है अपनी जमींदारी, अपनी जमीन जायदाद है कहीं अपनी संपत्ति? बोलो, एक डॉट रख सकते हैं इस इतने बड़े नक्शे में कहीं अपनी संपत्ति के लिए? अरे अपनी दुनिया के लिए एक डॉट रखा हुआ है, आप कहां संपत्ति के लिए डॉट रखने की बात कर रहे हो? अरे इसे इतने दुनिया के नक्शे में हमारी संपत्ति तो छोड़ो, हमारे नगर के लिए तक एक डॉट रखने की जगह नहीं है क्या? हम कौन सी संपत्ति और कौन से उसके ऊपर अभिमान किए बैठे हैं, किसका गर्व कर रहे हैं हम? ये पूरे के पूरे 6 खंड का शासक होता है चक्रवर्ती सम्राट, 6 खंड को जीतने वाला। पूरे भरत क्षेत्र का राजा था भरत चक्रवर्ती, ऋषभदेव के बेटे पहले चक्रवर्ती, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। और ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीत लेने के पश्चात, अब कितने बड़े सम्राट होंगे? आज की दुनिया तो बहुत छोटी सी है, इतने बड़े सम्राट जब 6 खंड को जीत करके अपना नाम लिखने के लिए गर्व से पहुंचे वहां वृषभाचल पर्वत के ऊपर, कि अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे वहां स्वर्ण अक्षरों में, कि मैंने 6 खंड को जीता है, इतना बड़ा सम्राट हूं मैं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। तो पता है क्या हुआ? जब वे वहां पहुंचे तो चक्रवर्तियों के नामों से वो पूरी की पूरी शिला भरी हुई पाई कि अरे तेरे जैसे अनगिनती चक्रवर्ती हो गए इस धरातल पर। जिस धरती को हम अपनी अपनी कहते हुए मरे जा रहे हैं, इस धरती को अपनी कहने वाले न मालूम हमसे पहले कितने हुए जो इस धरती पर आए और चले गए। नहीं हुए? बोलो, पहले कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था? इस काल का कोई स्टार्टिंग है कि नहीं? इस समय से धरती इस समय से शुरू हुआ था, उसके पहले कुछ नहीं था। ये साइंस कुछ भी कहे, ठीक है ना, गॉड पार्टिकल की चर्चा करे और न मालूम क्या क्या दुनिया भर की बातें करें इस तरह की, ऐसा विस्फोट हुआ था और धरती बनी थी और फिर जानवरों से आदमी बन गए। मूर्खों जैसी कल्पना है। कितने सालों में बन गया होगा वो जानवर आदमी, और कितने सालों तक जिंदा रहा होगा? बंदर से आदमी बन गया। मैं कहता हूं आप एक बंदर को जिंदा रखो 100 साल 1000 साल, वो कब आदमी बन जाएगा? तो कैसी झूठी कल्पना जैसी है ना, वो ऐसा हुआ और ऐसा हो गया और फिर वो आदमी बन गया है। बंदर था, फिर चिंपांजी था, ऐसा था, ये हमारे पूर्वज है। पता नहीं साइंस कौन कौन से कैसी कैसी बातें करते हैं लोग। पढ़ी होगी कभी बचपन में, कभी स्कूलों में इस तरह की कुछ बातें कभी पढ़ी हुई बातें, ऐसे उठपटांग बातें, न मालूम क्या क्या बातें बतलाते हैं। फिर मैं कहता हूं कि चलो कोई बात नहीं, बंदर और चिंपैंजी से यदि आदमी बन गया, मनुष्य बन गया, तो फिर ये आज चिंपैंजी बंदर क्यों दिखते हैं? ये क्यों नहीं बने? ये लोग नहीं बन पाए।
अरे अब जो बंदर के वंशज हैं बंदर ही रहेंगे और जो मनुष्य के वंशज हैं मनुष्य ही रहेंगे। अनादिकाल से ऐसे ही चला आ रहा है। ये धरती अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगी। इस सृष्टि की शुरुआत नहीं है। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? कहते हैं भरत है षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार है षट चैकोनविंशति भागा योजन से। भरत है, भरत क्षेत्र कितना बड़ा है, नाप बतलाई है उसकी, कितना बड़ा है वो भरत क्षेत्र। ये दुनिया कितनी बड़ी है, भरत क्षेत्र वाली दुनिया कितनी बड़ी है। षड्विंशति माने 26, षड माने 6, विंशति माने 20, 26, पंच योजन शत 500 योजन और साथ में माने 526, 526 योजन। विस्तार है, विस्तार षट 6 और 1 विंशति भागा, 6 के 19 भाग करो माने 6/19 भागा योजन से, इतना योजन। सीधा सीधा सा अर्थ है भरत क्षेत्र का विस्तार नॉर्थ साउथ भरत क्षेत्र कितना है 526 सहित 6/19 योजन का विस्तार है भरत क्षेत्र का। आगे के क्षेत्रों के विस्तार उससे दुगने दुगने हैं। इसे बतलाया तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षाविधेयांता, माने भरत क्षेत्र से दुगना विस्तार है। तद द्विगुण माने दुगना, द्विगुण विस्तारा दुगना दुगना विस्तार है। वर्षधर, वर्षधर कहते हैं पर्वतों को और वर्षा कहते हैं क्षेत्र को। माने ये जो 7 क्षेत्र थे ना और 6 पर्वत थे, तो प्रत्येक पर्वत और उससे दुगना क्षेत्र और उससे दुगना पर्वत, ये सब विदेह क्षेत्र तक माने सेंटर वाला जो दिखाई दे रहा है वहां तक दुगना दुगना करते हुए है। और फिर कहा उत्तरः दक्षिण तुल्यः, आगे वाला सूत्र उत्तरः माने उत्तर दिशा में, दक्षिण तुल्यः दक्षिण के समान है। मिरर इमेज है, बिल्कुल हाफ पोर्शन जैसा नीचे है बिल्कुल ठीक वैसा का वैसा मिरर आपको उस साइड दिखाई देगा। जैसा साउथ में है वैसा नॉर्थ में है। जैसा भरत क्षेत्र है यहां फर्स्ट, वैसा लास्ट में ऐरावत क्षेत्र है। जैसा हिमवन पर्वत है वैसा लास्ट में शिखरी पर्वत है। ऐसा बिल्कुल पास में खड़े होकर के देखेंगे तो सब बातें समझ में आएगी। उत्तरा दक्षिण तुल्य, उत्तर दिशा में दक्षिण के समान है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। भाई ये तो एक्चुअल में क्या है, ये तो सूत्र हैं। व्याख्याकारों ने बहुत व्याख्या की है और डिटेल में समझना हो तो बहुत लंबा टाइम चाहिए इन सब विषयों को समझने के लिए। क्या इन सारे विषयों का विस्तार करते हुए 300 पेज में तो एक बुक लिखी है मैंने, अब 300 पेज में लिखी है। जब ये विषय हमने चलाया हमारे सभा में तो 6 महीने चला डेली चलते हुए, माने कितने करीब 200 दिन तक चला है ये विषय। रोजाना चले तो 200 पीरियड चाहिए और आपने वो कितने में खत्म करना है? ये एक पीरियड में। तो फास्ट चलना ही पड़ेगा, अपन क्या करें। देखो कहते हैं विस्तार भरत क्षेत्र का और वापस बतलाते हैं नहीं, और काल की चर्चा की, बहुत सुंदर चर्चा, बहुत मार्मिक चर्चा। भरत ऐरावती और वृद्धिरासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिणी वसर्पिणीभ्याम। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है। पहले पहला काल था, फिर दूसरा काल था, फिर तीसरा काल था। इन तीनों कालों में भोग भूमि थी। फिर चौथे काल में तीर्थंकर आदि हुए अपने अजितनाथ से आगे। ऋषभ देव तो तीसरे काल में हो गए थे, भोग भूमि के काल में। तीसरे काल के अंत में जन्म भी हो गया था, मोक्ष भी चले गए थे 84 लाख पूर्व की आयु पूरी करके। फिर अजितनाथ से लेकर और महावीर भगवान तक सभी तीर्थंकर चौथे काल में हुए। और फिर महावीर भगवान के भी निर्वाण जाने के पश्चात 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन बाद ये पंचम काल शुरू हुआ जो अभी चल रहा है। 21,000 वर्ष का है ये पंचम काल। 2,500 वर्ष लगभग बीत चुके हैं, 18,500 वर्ष बाकी हैं। फिर छठवां काल आएगा। ये सब अवसर्पणी है। षट समयाभ्याम अवसर्पणी, ये 6 काल धीरे धीरे से गिरते हुए हैं। एक छोटी सी बुक लिखी मैंने इसके ऊपर। ये जो सूत्र है, इस सूत्र की व्याख्या करने वाली 70-72 पेज की किताब है काल चक्र के नाम से, जिसमें अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी और उत्सर्पणी नीचे और ऊपर,
कि 6-6 काल रूप से एक चक्र किस तरह से चलता है और कौन से काल में मनुष्यों की क्या पोजीशन रहती है, भोग भूमि, कर्म भूमि, और उन सबका काफी विस्तार से उनमें वर्णन किया गया है। तो षट समयाभ्याम 6 प्रकार से उत्सर्पणी बढ़ता हुआ और 6 प्रकार से घटता हुआ। देखो ये घटता हुआ काल चल रहा है, इसलिए अभी जो मैंने आपसे बातें कही थी थोड़ी देर पहले, जो अपनी बात हुई है कि क्या क्या घट रहा है, अब हाइट घटती जा रही है, स्मरण शक्ति घटती जा रही है, बुद्धि कमजोर होती जा रही है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आज बिना कैलकुलेटर के आप छोटे छोटे से कैलकुलेशन नहीं कर पाते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपसे, आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं ना, बुद्धिमान समझते हैं क्या। हमारे दादाजी थे नहीं, मैं तो बात बतलाता हूं, आप लोगों के दादाजी समझ लो, किसी के भी, जब वहां इंडिया में अपने दुकान पर बैठकर कपड़ा फाड़ते थे और ग्राहक जब आकर के उनसे कहता था क्या कि 1 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, क्या भाव है, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर दे दो, और 28 रुपए मीटर कपड़ा है, 28 रुपीज मीटर। वो दादाजी फटाफट कैलकुलेट करके बतला देते थे और हिसाब कर देते थे। आप कितने बुद्धिमान है मुझे नहीं मालूम, हमारी कैलकुलेशन और हमारा दिमाग कितना काम करता है बोलो। 1 मीटर 15 सेंटीमीटर 28 रुपीज मीटर कितने का होगा वैसा? 32 31 कुछ होगा। मैंने वो हमारे कैलकुलेशन ही नहीं, बिना कैलकुलेटर के, और कैलकुलेटर लेकर के भी करेंगे तो हो सकता है आपको 2-5-10 मिनट लग जाए उसको निकालने में। हमारा दिमाग काम नहीं करता था, मीटर, फिर कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, फिर कितना क्या होता है, फिर इतना ये होगा, फिर इतना ये है, सोचते रहो, दिमाग लगाते रहो। मतलब समझ में आ रही है उनकी बुद्धि और हमारी बुद्धि में कितना फर्क है। वो लड्डू खाते थे तो 4-4 5-5 लड्डू देसी घी के ऐसे खा जाते थे, और आप एक पूरा खाते हैं तो कहते नहीं कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट नहीं होगा। मतलब समझ में आ रही है उनकी पावर। वो 5-5 10-10 किलोमीटर ऐसे पैदल चल लेते थे और ऐसे दौड़ते थे, हम उनकी चाल से चल नहीं सकते, और हमको तो एक क्रॉसिंग पर आगे नेक्स्ट क्रॉसिंग पे जाना हो तो गाड़ी देखते सोचते 2 कदम पैदल नहीं चला जाता हमारे से। तो हमारी शक्ति ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये सब अवसर्पणी काल चल रहा है। ये 6 काल ऐसे हैं जो गिरते हुए काल हैं, और 6 काल ऐसे हैं जो बढ़ते हुए काल हैं। तो बढ़ते और गिरते हुए 6 प्रकार से भरत और ऐरावत क्षेत्र में इस प्रकार से काल का परिवर्तन होता है। 27 नंबर सूत्र हो गया, भरत और ऐरावत की बात कही। 28 नंबर ताभ्याम परा भूमियो वस्थितः। ताभ्याम परा माने इनके अतिरिक्त, ये 7 जो कही ना ये भूमिया, इन 7 में एक कहा भरत और एक कहा ऐरावत, उनमें तो ये चक्र चलता है। और बाकी जो भूमियां हैं उनमें काल परिवर्तन नहीं होता। उनमें जैसे लोग हैं, जितनी हाइट है, जितनी उम्र है, लगभग उसी हाइट और उसी एज ग्रुप के लोग जन्म लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसी पोजीशन वहां बनी रहती है। तो भूमियो अवस्थितः। आगे आयु कितनी है बाकी की औरों की और स्थानों पर, तो 1 द्वि त्रिपल्योपम स्थित है हेमवतक हारिवर्षक देव कुर्वका। 1 पल्ले, 2 पल्ले और 3 पल्ले की आयु है हेमवत क्षेत्र में, हरि क्षेत्र में और देवकुरु नामक क्षेत्र में। ये भोग भूमियों के क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र था हेमवत, तीसरा क्षेत्र था हरि, ठीक है ना, हेमवत हरि। और देवकुरु नाम का एक क्षेत्र है विदेश क्षेत्र के अंदर, बीच का पोर्शन है जहां देवकुरु और उत्तर कुरु नामक उत्तम भोग भूमियां हैं। तो ये बात कर रहे हैं हेमवत और हरि क्षेत्र और देवकुरु की। वहां क्या स्थिति है, 1 पल्ले, 2 पल्ले और 3 पल्ले की मनुष्यों की आयु है। भोग भूमि का क्षेत्र है। भोग भूमि माने कल्प वृक्षों से होती है वहां सारी व्यवस्थाएं, इसी धरती पर हो रही है। बोलो आप, आज की तारीख में भी ऐसे स्थान है जिन स्थानों पर मनुष्य गति के जीव रह रहे हैं, यहां कल्प वृक्षों से व्यवस्थाएं हो रही है। 10 जाति के कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्षों से भोजन मिलता है, कल्प वृक्षों से कपड़े मिलते हैं, गहने मिलते हैं, जो मांगो वो कल्प वृक्षों से मिलता है। इस धरती पर आज की तारीख में भी हैं। पल्यों कम की उनकी आयु है, मनुष्य गति के जीव है। तथोत्तरः, और सेम आयु की कैलकुलेशन उसके उत्तर दिशा में भी मौजूद है। विदेहेषु असंख्येय कालः,
और विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्षों की आयु है। असंख्यात नहीं, विदेहेषु संख्येय काला, विदेह क्षेत्रों के अंदर रहने वाले मनुष्य और तिर्यंच संख्यात वर्षों की आयु वाले होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अपन खत्म करते हैं, बस 2-5 मिनट और लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट और लगेंगे, और इतना टाइम तो अपन ले ही सकते हैं अभी, 1 बजे से ऊपर इतना तो चला ही सकते हैं। देखिए तो क्या कहा, विदेह क्षेत्रों में कितनी कितनी आयु हो गई, संख्यात वर्षों की, हजारों वर्षों के अंदर भी आयु होती है। कोटि पूर्व की आयु है सिमंदर भगवान की, 1 करोड़ पूर्व की, और 1 पूर्व होता है 70,56,000 करोड़ वर्ष का 1 पूर्व। ऐसे 1 करोड़ पूर्व की आयु है सिमंदर स्वामी की। आप कहेंगे साहब इतनी, अरे अपने यही थी तीसरे काल में, चौथे काल में 84 लाख पूर्व की थी ना ऋषभ देव की आयु, तो इनकी 1 कोटि पूर्व की है। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना बतलाया था। अब देखो ये प्रश्न पूछते जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा था, ये सब बातें हो गई, विदेश क्षेत्र वगैरह की सब चर्चा हो गई, फिर शिष्य ने बीच में ही एकदम प्रश्न कर लिया कि वो आपने कोई बतलाया था ना, वो भरत क्षेत्र का विस्तार कितना था जहां हम लोग रहते हैं, वापस पूछ लिया, जवाब आ गया, भरत से विश्वकंभु जम्बू दीप से 90 शत भाग है। भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप के विस्तार से 90 शत भाग है, 190वें भाग के बराबर है। जम्बू द्वीप का विस्तार था 1 लाख योजन, तो भरत क्षेत्र का विस्तार कितना होगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 190, 1 लाख को 190 से भाग देकर के देखो तो कितना आएगा, ये आप कैलकुलेटर से करते रहो, मैं कहता हूं 526 सही 6/19 योजन है, 526 सहित 6/19 योजन इतना है, बतला दिया आचार्यों ने। अब बोलो कहां कैलकुलेटर थे इनके पास में, जंगल की गुफा में बैठा करते थे वीतरागी संत, वहां बैठे बैठे ताड़ पत्रों के ऊपर लिखते थे, पहली क्लास भी पढ़े नहीं थे, पाठशालाओं में गए नहीं थे, लिखना पढ़ना आता नहीं था, उसके बावजूद उन वीतरागी संतों का दिव्य ज्ञान ऐसा था कि कैलकुलेशन ऐसे, और आप कैलकुलेटर पर करो तो कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट निकल करके आती है सामने। सोचो आप, अभी ये जो सूत्र बतलाया 32 नंबर का जो सूत्र पढ़ा है, जम्बू दीप से 90 शत भागे है, ये सूत्र पढ़ा ना अभी अपन ने, और इसके पहले 24 नंबर का सूत्र पढ़ा था, दोनों को मिलाओ आपस में और दोनों को कैलकुलेट करके देखो, एक जैसा निकलेगा। अब कहां कैलकुलेटर पर कैलकुलेट किया होगा उन्होंने, जम्बू द्वीप का 190वां भाग इस सूत्र में कहा, 32 नंबर के सूत्र में, 24 नंबर के सूत्र में वो संख्या ही बतला दी थी, 526 सही 6/19 योजन, 190 का भाग देते तो इतना आता है, इसका मतलब वो थी ना उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट। ये तो हुई जम्बू द्वीप की बात। बोले आगे के जो द्वीप वगैरह हैं वो सब दुगने दुगने हैं, द्वीर धातकी खंडे, धातकी खंड इससे दुगने विस्तार वाला है, पुष्कर आर्धे, और पुष्कर द्वीप भी दुगने विस्तार वाला है। पुष्कर आर्धे, आधा पुष्कर द्वीप, धातकी खंड के बराबर पुष्कर द्वीप है, वो भी उतनी ही प्रकार की रचनाओं वाला है। और प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्या, प्रांग माने पहले पहले, मानुषोत्तरा, देखिए जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्कर नाम का द्वीप, और पुष्कर द्वीप आधा, तो 2.5 हो गए द्वीप, पहला जम्बू, दूसरा धातकी और तीसरा पुष्कर द्वीप आधा। आधे पुष्कर द्वीप के सेंटर में एक पर्वत है जो उसको 2 भागों में बांट रहा है, उस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत। मनुष्य उस पर्वत के बाहर नहीं जाते, इसलिए यहां सूत्र दिया, प्रांग मतलब पहले पहले, मानुषोत्तरान, मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले तक मनुष्य हैं। इसका मतलब मनुष्य क्षेत्र जैन दर्शन के हिसाब से, जैन फिलॉसफी के हिसाब से 45 लाख योजन विस्तार वाला 2.5 द्वीप के बराबर है, जहां तक मनुष्य रहते हैं। संख्या पता है कितनी कही है मनुष्यों की शास्त्र में, 29 अंक प्रमाण, माने 29 डिजिट्स, 29 डिजिट्स के अंदर है मनुष्य। और अपनी इस अर्थ की पॉपुलेशन कितनी है, 7 अरब, 7 अरब के आसपास बोलो,
7 अरब मतलब कितना हो गया? 9 डिजिट, 9 डिजिट ओनली, 9 डिजिट के अंदर पॉपुलेशन है इस वर्ल्ड की। और एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है मनुष्यों की? 29 डिजिट्स में, ये जैन दर्शन कहता है। मनुष्य कितने हैं? अब कहां कहां होंगे, रिसर्च का विषय, साइंस के लिए चैलेंज की बातें। इन विषयों को पढ़े, देखें और निकालें, खोजें, तलाशें, डेवलप करें अपनी साइंस और अपनी टेक्नोलॉजी को। इनकी बातें तो झूठी हो नहीं सकती है, क्योंकि ये जो वीतरागी संत हैं, ये जो दिगंबर संत हैं, इन वीतरागी संतों के सत्य महाव्रत है, झूठ बोलने का त्याग है। मनुष्य 2 तरह के होते हैं, आर्य म्लेच्छाश्च, आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य। और भी तरह से भेद कर सकते हैं। भरत ऐरावत विदेय कर्म भूम्योन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य है। भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र में कर्म भूमियां हैं, देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर। माने विदेह क्षेत्र का जो बीच का पार्ट है देवकुरु उत्तर कुरु, उसको छोड़कर भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र ये कर्म भूमि कहलाती है। अच्छा, नर स्थिति परावरे त्रिपल्योपवांतर मुहूर्ते, क्या कहा? मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, माने मनुष्यों की मैक्सिमम आयु कितनी है और मिनिमम आयु कितनी है, तो इन्होंने इस सूत्र में बतला दिया। शिष्य के पूछे जाने पर नर स्थिति माने मनुष्यों की स्थिति आयु पर, और उससे अपोजिट उत्कृष्ट और जगन्य, त्रिपल्योपम, भोग भूमि में उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की, और जगन्य कितनी है? अंतर्मुहूर्ते, अंतर्मुहूर्त आयु है। माने मनुष्य जन्म लिया, अंतर्मुहूर्त में मर गया। मैक्सिमम भोग भूमि में रहे तो 3 पल्ले तक रह सकता है। फिर शिष्य ने प्रश्न किया, और तिर्यंचों की? तो बोले तिर्ययोनि जानाम चे, तिर्यंचों की भी सेम पोजीशन है। तिर्यंच भी मिनिमम अंतर्मुहूर्त के लिए जीते हैं और मैक्सिमम 3 पल्ले के लिए जीते हैं। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब मनुष्य तिर्यंच की तो हुई बात, देवों की क्या पोजीशन है? बोले आज इतना ही बस, तो देवों की चर्चा कल। तो इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे तृतीयोध्याय है। इस तरह से अपना ये तत्वार्थ सूत्र का 3रा अध्याय यहां पूर्ण हुआ। कल 4थे अध्याय में देवादि गतियों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से करेंगे। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य की जय।